अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। और मैं बना रही हूँ चाय। आज थोड़ा लेट उठे थे सब और नाश्ता हमारा पास है ऑलरेडी। और अभी हम लोग बना रहे हैं चाय। जब तक चाय बन रही है तो अब हम देखेंगे सिम्बा स्मोकी को और उसके बाद हमने इनको दिया नाश्ता। अब मैं करूँगी ब्लैंकेट्स की टे, जैसे कि मैं हमेशा रोज़ करती हूँ। यहाँ पे चली गई है लाइट और यूसुफ जा रहा है जनरेटर खोलने। जब तक जनरेटर खुल रहा है तो मेरी यहाँ पे चाय बन रही थी और अंधेरा हो गया है बहुत। और अब हम करेंगे अपनी बेडशीट वगैरह ठीक। और यहाँ पे मैंने कपड़े डाले थे कल, तो वो अभी सूखे नहीं हैं, तो इसलिए मैंने अभी इसको यहीं रहने दिया है। और हम करेंगे बेडशीट को ठीक। इसके बाद जो है हमें आज जाना है एयरपोर्ट। मेरे पापा जो है वो जा रहे हैं कुवैत, तो उनको सी ऑफ करने जाना था और थोड़ा बहुत सामान भेजना था हस्बैंड के लिए, तो वो सब भी मुझे रखना है। और थोड़ी लेट भी उठे थे तो देर ऑलरेडी हो चुकी है। हमें जो है 5:30 बजे निकलना था घर से। और अब हमारी चाय जो है वो गिर चुकी है क्योंकि मैं वहाँ पे बिज़ी हो गई थी, मैं भूल गई थी चाय रख के। और ये मेरा हमेशा का है। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे मेरी जो ब्रेड है उसको मैं टोस्ट कर रही हूँ। और टोस्टर हमारे पास है लेकिन हम यूज़ नहीं करते। खैर अभी मैं टोस्ट कर रही हूँ ब्रेड को और इसको टोस्ट करने के बाद फिर हम करेंगे नाश्ता। और यहाँ पे हम बना रहे हैं एग। मैं बना रही हूँ ऑमलेट अम्मी के लिए और मैं हाफ फ्राई खाती हूँ, बट आज मैंने ऑमलेट ही खाया है सेम। और उसके बाद जो है मुझे सामान भी रखना है जल्दी जल्दी, तो अभी हम जल्दी जल्दी से ऑमलेट बना लेते हैं। और यहाँ पे हम कर रहे हैं नाश्ता। और यहाँ पे सिम्बा मुझसे लिपट के बैठा है और इसको चाहिए नाश्ता। इन लोगों को कितना भी नाश्ता दे दो लेकिन हमारे साथ तो करना ही होता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ यूसुफ के लिए सैंडविच। यूसुफ जो एग है वो नहीं खाता इस तरह, तो उसको सैंडविच बना के दे देती हूँ। और चीज़ वाला सैंडविच है ये और ये बहुत मज़े का बनता है। आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई करें, जब कुछ नहीं हो खाने के लिए तो ये बहुत अच्छा मज़े का बन जाता है और खाने में भी हैवी होता है, पेट भर जाता है आराम से। अब ये हो गया है तैयार, इसको सर्व करेंगे। अब मुझे बनाने हैं चिकन टिक्के, तो मैं इसको मैरिनेट कर दूंगी पहले। और अभी थोड़ी देर हम इसको चिकन को सिरका डाल के विनेगर डाल के इसको सोक कर देंगे जब तक हम बनाएंगे इसके लिए जो इसमें हमने मसाले वगैरह डालने हैं, हम उसका पेस्ट बना लेंगे अच्छी तरह से। और जो रेसिपी है फिर कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैंने जल्दी जल्दी वीडियो बनाई थी। और दही ली है, इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन और बाकी सारे मसाले डाल के अब ये हो गया है पेस्ट तैयार। और अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे अच्छी तरह से, एक एक बोटी पे लगा देंगे अपने हाथों से। चम्मच से नहीं हो पाएगा तो इसलिए मैं हाथ से ही लगाऊंगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इस तरह से इसको अच्छी तरह से इसमें डाल के और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मैं अक्सर पापा चिकन वगैरह लाते हैं तो मैं हाथ के हाथ मैरिनेट करके रख देती हूँ, ताकि ये बहुत इजी है कि आप चिकन को मैरिनेट करके रख दें। जब आपका दिल चाहे आप निकालें और फ्राई कर लें और खा लें आराम से। कभी ऐसा होता है घर में कुछ नहीं बना और भूख लग रही है तो इंसान निकाले और खाए और बस बनाए और खाए। स्टीम करने होते हैं, दैट्स इट। बहुत इजी आसान सी रेसिपी है इसकी। और हम लोग यहाँ पे अक्सर बनते रहते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा तो लाजमी बन ही जाते हैं क्योंकि ये अच्छे लगते हैं खाने में भी। और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया है। और चिकन रोस्ट भी बना लेते हैं हम लोग कभी कभी, बट टिक्के ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने मसाला इसमें रच पिस गया है। अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। और यहाँ पे जो मुझे सामान भेजना है अपने हस्बैंड के लिए, तो यहाँ मैं उसको जल्दी जल्दी से रखूँगी क्योंकि टाइम बहुत कम है और मुझे जाना भी था एयरपोर्ट। अच्छा, तो मेरे पास एक छोटा बैग था तो मुझे बैग बनाना था, तो मेरे सारे जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं वो सब मैं फेंक देती हूँ। फिर एक ही शॉपर में सारी सुपारी वगैरह डाल के इसको फिर रख देंगे हम ना। तो इससे क्या होता है, स्पेस भी आपका बढ़ जाता है बैग में और जो फजूल के बॉक्सेस वगैरह होते हैं उनको रखने में बहुत परेशानी होती है, तो फिर वो हमारे
हम फेंक देते हैं तो उससे मसला नहीं होता, हमें चीज़ तो भिजानी है ना बस, और क्या करना है। और इसके अलावा फिर मैंने जो है खीर वगैरह थी उसकी भी पैकिंग बहुत अच्छी तरह की है। और ये जो वीडियो बना रही है अम्मी, और बाद में रख दूँगी इस बैग में। और बहुत तरतीब से रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने अंदर और भी बॉक्सेस रखे हैं, कपड़े भी रखे हैं और चीज़ें भी एडजस्ट करनी पड़ती है। और मैं चाह रही हूँ कि एक ही बैग बन जाए और यही आराम से बन जाए, इसमें स्पेस हो जाए अच्छी खासी। बट वो मैं 2-3 दफ़ा खाली किया, वापस सामान रखा। यहाँ जो है ये खीर के पैकेट्स हैं तो मैं इसको अच्छी तरह से रैप कर लूँगी ताकि ज़ाहिर सी बात है दूर का सफ़र है तो गिरे ना। और मैंने यहाँ पे जो है टैप मंगाई थी, अब इसको अच्छी तरह से मैं करूँगी रैपिंग। और ये देखें कुछ इस तरह से। अगर आप भी इस तरह से कोई सामान भेजें बाहर मुल्क तो आप भी मेक श्योर कर लें कि उसको अच्छी तरह से बंद करके भेजें, क्योंकि इससे ना आपका नुकसान होगा ना किसी और का नुकसान होगा। क्योंकि हाँ, तो अब हम इसको अच्छी तरह से रैप कर लेंगे और जब ये रैप हो जाएगा तो इसमें नाम वगैरह लिख दूँगी मैं। और जी हम इसकी स्पीड तेज़ कर देते हैं ताकि आप लोग बोर ना हो। अब मैंने इसको और एक और शॉपर में डाल के और ऊपर से रैप कर दिया है ताकि इससे कोई ख़राब ना हो, कोई चीज़ पानी ना निकले, कुछ भी ना हो। इसकी खीर है और अब जो है सारी चीज़ें मैंने रख दी है। अब जो रह गया है वो भी मैं रख दूँगी और जो खीर है वो एंड में रखूँगी। इसको अभी हम ले जाएंगे फ्रिज में और यहाँ पे मैं नाम लिख दिए हैं। और अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में। और यहाँ पर जो है कुछ सामान है वगैरह हैं रखने थे। अच्छा मैं देख इन चीज़ों को भी रख देते हैं जल्दी जल्दी और उसके बाद मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। अब हमने करने हैं दूसरे काम। अब जो अभी टाइम जो हो रहा है वो है 4 बज रहे हैं और अभी मैंने कपड़े इस्त्री किए हैं पापा के और अब मैं वैक्यूम कर लूँगी जल्दी जल्दी। साथ साथ मेरे काम भी हो रहे हैं और जाने की तैयारी भी हो रही है। मुझे याद आया कि मुझे कुछ और भी रखना था बैग में, तो ये पेपर्स थे कुछ, तो ये मुझे बैग में रखने हैं। यहाँ पर मैंने बैग रख दिया था तो अब मैंने इसमें रख दिए हैं और अब हम जो है इसको बंद कर देंगे जी। तो अब हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं क्योंकि घर वाले हैदराबाद से एयरपोर्ट तक पहुंच चुके थे और अभी मैं निकल रही हूँ। और आप यकीन करें जो इतना कोई हमें रश और ट्रैफिक मिला है कि 1 घंटा और 1.5 घंटा, तकरीबन हम 1.5 घंटे बाद एयरपोर्ट पहुँचे हैं। बस पापा के पास 10 मिनट थे, इससे ज़्यादा नहीं थे, वो बहुत मुश्किल से रुक पाए। उनकी पहले चलो लियो आराम कर रहे हैं। चलो देर हो रही है, सब सना आगे। मम्मा कहाँ है? बोली मम्मा बैठो, आओ फिर जाओ इसके ऊपर, नहीं नीचे आओ, इधर बैठो। कहाँ जा रही हो? मामू ये समझिए मामू को लेने जा रहे जो है बच्चे सोने लगे थे, फिजा सो चुकी थी और मायजा को भी नींद आ रही थी तो मैंने उसको गोद पे ले लिया था और फिजा को यहाँ लिटा दिया था। और यहाँ पे बच्चों को गर्मी भी लग रही क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, गाड़ी रुक रुक के चल रही थी बहुत ज़्यादा और हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। और ये देखिए जी हमें हर जगह सिग्नल मिला है। सिग्नल हमें 6-7 सिग्नल मिले हैं जो बंद थे और उसके अलावा हमें 10-10 मिनट यहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा था।
और ये देखिए हम लोग दिन की रोशनी में निकले थे, यहाँ पे अंधेरा होने को आ रहा है और हम अभी तक नहीं पहुँचे हैं। और अब चला रहे हैं स्पीड में गाड़ी क्योंकि रोड खुल चुके हैं। और ये है शाहरा फैसल का रोड और हम लोग स्पीड में जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और फाइनली हम पहुँच गए। पापा आओ, बैग ले लेना, बैग ले ले, बैग ले ले, बैग। ये मेरी छोटी सिस्टर थी, मेरे भाई जो आए थे उनसे मिलने और मैं जा रही हूँ अंदर, पापा से मिलेंगे। और यहाँ पे जो है मैं पापा से मिल रही हूँ। यहाँ पे जाने का टाइम हो चुका है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया मेरी वजह से। वो अभी भी यही कह रहे थे बेटा बहुत लेट हो गई हो, 10 मिनट रह गए हैं सिर्फ मेरे पास। उनकी जो काउंटर था वो बंद होने वाला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिल ली। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही थी कि मुझे लगता है मैं नहीं मिल पाऊँगी पापा से। और ये है मेरी बड़ी सिस्टर और माशाल्लाह मेरी 3 बहनें हैं और एक भाई है। तो सब आए हुए थे, अम्मी भी आई हुई थी। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, थोड़ी देर की मुलाकात थी बट बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि एक बहन से मिली, दूसरी से मिलना भूल गई थी। यहाँ पे जो है पापा को मैं बता रही हूँ कि कुछ सामान है बैग पे और बस जाने की तैयारी हो गई है। बहुत टाइम शॉर्ट रह गया है। उनको टेंशन थी कि पता नहीं जा भी पाएंगे या नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुँच गए खैरियत से कुवैत। और यहाँ पे फैमिली भी जाएगी, मैं भी अपने घर जाऊँगी। ये वो हैदराबाद से आए थे सब ये लोग और मैं कराची में ही रहती हूँ, मैं ससुराल कराची। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत रश हो रहा है तो हम लोग वेट कर रहे हैं, पापा वेट कर रहे हैं। ये सब मेरी बहनें हैं, एक सबसे बड़ी बहन है और मुझसे छोटी हैं बाकी 2, और एक मुझसे बड़ी है और मुझसे छोटे भाई हैं। फिर मुझसे हाँ जो है सब जा चुके हैं और मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा प्यास और भूख भी लग रही थी, लेकिन मैंने यहाँ से सिर्फ जूस वगैरह बाय किए थे, चिप्स ली थी, बच्चों के लिए बिस्किट लिए थे, पानी लिया था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी थी बट प्यास लग रही थी तो पानी भी लेना था। और अब मैं आ गई हूँ गाड़ी में और बच्चे देखें यहाँ सो गई है, फिल्ज़ा नूर भी सो गई है, मायज़ा भी सो रही थी, बच्चे सब सो गए। अब हम आ गए हैं घर। घर आते ही मैंने जो चिकन मैरिनेट की थी उसको मैंने फ़ौरन से बनाने रख दिया था क्योंकि सबने सुबह का नाश्ता ही किया हुआ था। जाते वक्त मैंने सिर्फ चावल वगैरह बॉयल कर दिए थे, सालन रखा हुआ था बट खाया नहीं था किसी ने भी और हम लोग सब भी खाना था, तो जल्दी जल्दी मैंने अब इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे देखेंगे पानी जो खुश्क हो जाएगा तो मेरी चिकन हो जाएगी डन। और साथ साथ यहाँ पे जो पापा हैं वो काम करवा रहे हैं, एसी वगैरह ख़राब हो गया था पापा के रूम का। अम्मी मेरे पास बैठी नहीं थी, मुझसे बातें कर रही थी और मैं यहाँ खा रही थी बिस्किट्स वगैरह, भूख भी लग रही थी और मैं भी यहाँ पे बैठ के अब अम्मी से बातें करूँगी। और अम्मी अपना मोबाइल यूज़ कर रही थी और यहाँ पे मेरे टिक्के हो गए हैं तैयार, बहुत मज़े के यमी टिक्के। और मैंने आपके साथ बहुत जल्दी रेसिपी भी शेयर करनी है इंशाल्लाह। और अब हम खाएंगे खाना खाएंगे और उसके बाद जो है बहुत थकन हो गई थी बहुत ज़्यादा, कहीं हम लोग जाते हैं तो थकन हो जाती है। उसके बाद जो है स्मोकी को मैंने नहला दिया, इसकी आँख में बेचारी के सालन या कुछ चला गया था, मिर्ची लग रही थी, खुल भी नहीं रही थी इसकी आइज़, तो मैंने इसके आइज़ पे पानी डालता तो साथ साथ मैंने सोचा इसको क्यों ना शावर दिलवा दूँ, तो मैंने इसको नहला दिया। और ये जो है अब मैं इसको करूँगी हेयर ड्राई इसके, और यहाँ पे मैं हेयर ड्राई करने
इनको नहलाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इनके जो हेयर ड्राई करने होते हैं वो बहुत मुश्किल से होते हैं और पूरे घंटे लग जाते हैं हमें इनके हेयर ड्राई करने के लिए। और इसको करना भी लाजमी होता है क्योंकि ये बीमार भी हो जाती हैं, छोटी हैं अभी कैट्स ना, तो हम इस तरह छोड़ते नहीं हैं इन्हें। और लेकिन यहाँ पे जो है मैंने इसको छोड़ दिया था थोड़ा सा हाफ़ ड्राई करके, क्योंकि बाद में ये खुद ही ठीक हो गई थी। बहुत भाग रही थी मुझसे, तो बिल्कुल भी नहीं संभलती अकेले से। मैंने बस स्मोकी को नहलाया था और उसके बाद मैंने चाय वगैरह बनाई थी, खाना खाया था, क्योंकि मैंने इसके बाद वीडियो शूट नहीं की, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और फ़ोन आ रहे थे, पापा वगैरह से बात करी थी, तो बस यहीं तक की आज की वीडियो है। और ये जो बिल्लियाँ होती हैं ना, ये नहाने के बाद कुछ इस तरह नज़र आती हैं, देखें। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।